बोला इस जीवन में रिस्क न लेना भी एक रिस्क है। अभी हाल ही में बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी का देहावसान हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं बहुत अच्छे फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब भी मैं कोई फैसला लेता हूं, कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेता हूं, तो उस दिशा में अच्छा प्रयास करता हूं, वो निर्णय अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाता है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा है कि बोला मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं, और जीवन में रिस्क लेना बहुत अनिवार्य है। बोला टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो छोटी छोटी कई अपडेट है, संक्षिप्त सी वीडियो है, 5-4 मिनट की है। तो जितनी भी मेरे पास जानकारी मुहैया हुई है, जितनी भी मुझे जानकारी मिली है, उसी के ऊपर मैं 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है। टीजीटी वैकेंट रिजल्ट, जेबीटी डीवी लिस्ट और जेबीटी रिजल्ट, उसके साथ ही जो सीईटी का नोटिफिकेशन, बहुत से नए बच्चे, छोटे बच्चे वो जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम का कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, क्योंकि 2025 की जितनी भी भर्तियां हैं सारी इसी सीईटी बेस पर, जो भी नॉन टीचिंग पदों पर है, सी और डी ग्रुप है, या सारी सीईटी पर होनी है। उसके बाद एस्टेट का एग्जाम, क्योंकि एस्टेट लाइफ टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी जो नए साथी हैं, जो जेबीटी बीएड हैं, ठीक है, हरियाणा में तो पीजीटी के लिए भी एस्टेट होता है, क्योंकि सेंटर में तो नहीं होता, सेंटर में तो केवल पीआरटी और टीजीटी के लिए होता है। उसके बाद में एक और 2-3 दिन से लगातार एक खबर आप देख रहे हैं कि अब की बार 2014 के बाद में फिलहाल बीएड का जो डिप्लोमा है वो 1 साल का होगा। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑफिशियल अपडेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जितना मुझे ज्ञात हुआ है, उसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बीएड की बात करें, बैचलर एजुकेशन की बात करें, तो अब की बार जैसे अखबार में भी बार बार लिखाता है कि भाई 8 या 10 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, अब की बार बीएड जो है वो 1 साल की होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बीएड है, जिसने 4 साल का इंटीग्रेटेड जो कोर्स किया है, उसके लिए तो 1 साल की है। एक और कंडीशन है कि जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन की है, प्लस उसने मास्टर डिग्री की है, एमए, एमकॉम या एमएससी की है, तो उनके लिए बीएड अब की बार से 1 साल का, यानी कि 1 साल में वो बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भी लगभग 15 फरवरी से पहले आ जाएंगे, बहुत जल्दी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। बाकी जिनकी ग्रेजुएशन 3 साल की है, उनके लिए एज इट इज वही कंडीशन है, बीएड वही 2 साल की ही करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 साल उनको फायदा है जिसने ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री की है, एमए किया है, एमएससी किया है, तो उनके लिए 1 साल है। या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड यदि कोर्स किया है तो उनके लिए बीएड 1 साल की है। दूसरी यदि हम बात करें, देखो एस्टेट का 7-8 दिसंबर का एग्जाम था, उसके बाद पोस्टपोन हुआ, फिर प्रस्तावित जो डेट थी वो मेरे ख्याल से 7, 8 या 8-9 फरवरी की है, ठीक है। तो अब भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका 7 या 8 फरवरी को ही एग्जाम, ठीक है, क्योंकि अभी फरवरी में अभी एक चुनाव भी होने हैं, डेट आनी है, फिर उसके बाद बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखो, दोनों मैं ये कहूँगा कि 50-50% चांस है कि भाई आपका हो सकता है, या फिर थोड़ा सा और भी विलंब हो सकता है, जहाँ तक मुझे अनुमान है। बाकी यदि हो जाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक डेट जब डिसाइड होती है तो कोई टारगेट हमें पता लग जाता है कि इस टारगेट तक हमें इस हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और उस हिसाब से फिर वो ज़्यादा प्रयास करता है बच्चा। तो डेट तो आना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि तैयारी तो 7-8 फरवरी के अकॉर्डिंग ही करना। बाकी अगर थोड़ा सा आगे भी चला जाए तो भी हमें एग्जाम देना है, हमें एस्टेट तो पास ही करना है, क्योंकि लाइफ टाइम की एस्टेट है, तो एक बार तो इसको पास करना अनिवार्य है। उन पेपर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का आता है, ठीक है, बहुत से वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हम तैयार करते हैं जब 90 नंबर आते हैं 150 में से, ठीक है। तो
अभी तक कोई ऑफिशियल डेट तो है नहीं, क्योंकि आप तो 7-8 के हिसाब से ही तैयारी करना। बात करें सीईटी की, तो सीईटी की यदि हम बात करें तो देखो नोटिफिकेशन तो जनवरी में आना है, संशोधन हो लिया है, सारी चीजें हो ली है। यदि पॉजिटिव सोचते हो तो जनवरी में होना है। यदि बाकी दाएं बाएं और चीजों पे ध्यान देते हो तो सीईटी में पिछली बार जो 8-8.5 लाख कैंडिडेट जब फॉर्म भर रहे थे तो उस समय भी ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली गई थी। तो हो सकता है अब की बार यदि 15 लाख कैंडिडेट हैं, 16 हैं, 14 हैं, यदि अब की बार तो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, तो फॉर्म भरने में कम से कम 1 महीना तो कम से कम लगना ही है, श्योर एंड सर्टेन। क्योंकि जब पोर्टल खोला जाता है तो कई बार बिजी हो जाता है, कई बार नेट नहीं चलता है, तो इस तरह से हो सकता है कि पोस्टपोन भी हो डेट, 1.5 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, क्योंकि 15-16 लाख ये लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट होते हैं, तो फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद में एग्जाम डेट में भी कम से कम महीना 20 दिन लगता है। तो फिलहाल आज से भी तुम्हारे मेरे हिसाब से तो 3 महीने लगने हैं, यानी कि आपका जो सीईटी है ये कम से कम अप्रैल में जाना है, क्योंकि फरवरी मार्च में तो बोर्ड के एग्जाम है, एक चुनाव होना है, एक फिर उसके बाद में ये समझ सकते हो कि फॉर्म भरने में ही बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो लगभग तैयारी करते रहना, क्योंकि आगे जो भी 40-50 हज़ार वैकेंसी आएंगी 2025 की, वो इसी सीईटी बेस पर आएंगी। ठीक है, जो भी एस्टेट की वही अनिवार्य कंडीशन है कि एस्टेट आपके लिए बड़ा अनिवार्य है। जिसने जो नए बच्चे हैं, जिसने कर लिया वो तो क्वालिफाई है, क्योंकि लाइफ टाइम है। और आगे जो जेबीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, जो टीजीटी की भर्ती आएगी, वो सारी इसी एस्टेट के बाद में आएंगी, उससे पहले कोई भर्ती नहीं आनी मेरे ख्याल से। अगर आएंगी तो भी इनको रीएड करके शामिल किया जाएगा। तो एस्टेट भी अनिवार्य है और सीईटी तो सबसे अनिवार्य है, क्योंकि सीईटी के बिना आगे आपका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें भी आसानी से फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बेरोजगारी की दर बहुत बड़े स्तर पर चली गई है, कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार है। ठीक है, तो एचकेआर में भी सीईटी और एस्टेट दोनों अनिवार्य हैं। आगे रेगुलर भर्ती में भी एस्टेट और सीईटी अनिवार्य हैं। जहाँ तक मुझे अनुमान है सीईटी का एग्जाम आपका अप्रैल तक जाएगा, अप्रैल से लेट भी हो सकता है, पहले तो नहीं होगा, क्योंकि मार्च में फिर वही 10वीं 12वीं के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं देखो टीजीटी रिजल्ट का। तो टीजीटी का वैकेंट रिजल्ट है, कम से कम मुझे लगता है कि 2000 प्लस की तो वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी है, क्योंकि सभी लगभग सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन में भी सीटें वैकेंट हैं। उसके बाद में देखो बहुत से मैक्सिमम जो है वो केवीएस में भी चले गए हैं। उसके बाद में अभी पीजीटी का फिलहाल जो भर्ती है 3069, उसमें भी बहुत से कैंडिडेट टीजीटी के ही जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने बीएड किया है वो तो मास्टर डिग्री तो उसने कन्फर्म किया है। तो लगभग 2000 प्लस तो मैं तो मिनिमम कहूँगा कि 2000 की आपका जो वैकेंट सीटें ही वैकेंट है। उसके बाद में फिर 10% की जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो तो फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगी कि भाई कौन से सब्जेक्ट की कौन सी जगह कितनी सीटें वैकेंट हैं। बात करें कब आएगा, देखो कब आएगा तो लगातार मैं प्रयासरत रहता हूँ कि बार बार जितने भी कोई जानकार हैं उनसे फ़ोन भी करता रहता हूँ, थोड़ा सा विचार विमर्श भी चलते रहते हैं। तो चूंकि माननीय चेयरमैन साहब ने तो 2nd और 3rd वीक का समय दिया था जनवरी में, अब 3rd वीक चूंकि कंटिन्यू है, जारी है, तो होना तो ये चाहिए कि इसी वीक में आना चाहिए आपका, लेकिन मे बी जनवरी लास्ट तक तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी भाई, अब जो आपका जो स्कूलों का जो भी डाटा है वो कमीशन में पहुंच चुका है, और वहाँ से अब कितना समय लगता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लगता है वो तो देखो भविष्य के गर्भ में है वो चीज़ें तो, लेकिन मे बी जनवरी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जेबीटी का वैकेंट रिजल्ट आएगा, और जिसके 2 से 3 नंबर कम है वो आशा कर सकता है, वो मान सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उनका सिलेक्शन हो। और विधाता से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि देखो जब हम जेबीटी करते हैं, बीएड करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं और भी दाएं बाएं प्रयास करते हैं, ठीक है, बहुत से एग्जाम भी हम देते हैं, तो कहीं न कहीं जब इतना हम समय जब निकालते हैं तो वो विधाता इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि भाई आपका सिलेक्शन ना हो। बाकी फिर भी अपना प्रयास जारी रखना, ठीक है, क्योंकि प्रयास इसलिए जारी रखना कि कई बार हमें जो हम चाहते हैं, देखो मैंने प्रभाकर ओटी की थी महेंद्रगढ़ डाइट से, ठीक है, पहले चलती थी जेबीटी ओटी, ओरिएंटल टीचर होता था, ओटी की थी, अपने आप को सेफ मानता था कि भाई मैं बिल्कुल मेरा सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि सारे मेरे से पहले वाले जो जिन्होंने ओटी का डिप्लोमा किया था वो सारे सिलेक्ट हो गए थे।
तो मैं भी कहीं कहीं ये सोचता था कि अब बिल्कुल मैं सेफ हूँ, लेकिन मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने BA B.Ed मैथ से किया, ठीक है। फिर मैं सोच रहा था कि भाई मैथ से एस्टेट जब सबसे पहला 2008 में एस्टेट हुआ था, 2008 में पहली एस्टेट जब B.Ed की हुई थी मैथ में, तो शायद मैंने मेरे टॉप नंबर थे एस्टेट में, क्योंकि मैंने नेट से सर्च मारा था कि मेरे बराबर नंबर किसी के नहीं थे। तो मैं समझ रहा था कि अब आराम से मैथ में हो जाएगा, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान में भी कहीं बहुत जगह प्रयास भी किया, लेकिन कहीं 1 नंबर से कहीं 2, और लास्ट में हुआ जब मात्र 2012 में जर्नल की 3 वैकेंसियाँ, मात्र 3 वैकेंसियाँ जर्नल की, और वहाँ मैं सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो कि भाई हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कोई और अच्छा सोच रखा है। तो आपकी जो वैकेंट रिजल्ट है जो TGT का बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, प्रयास जारी रखे, जो कर रहे हैं चलते रहे। बात करें JBT की, तो JBT देखो का जो रिजल्ट है 100% जनवरी में, मतलब मैं 99% पॉसिबिलिटी मानता हूं कि आपका जनवरी लास्ट तक आएगा। और ये भी सच बताता हूं कि भाई कितना सच है मुझे नहीं पता, पर हो सकता है एक बार आपकी रिवाइज आंसर की भी आ सकती है, ठीक है, रिवाइज आंसर की भी आ सकती है, क्योंकि मैंने जब कल बात करी तो यही मुझे पता लगा कि रिवाइज आंसर की में भी 1-2 क्वेश्चन गलत है, इस तरह की भी जैसे समस्याएं हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट में कम से कम 4 से 5 गुना का रिजल्ट, और 5 गुना का रिजल्ट का मतलब ये है कि हमें कम से कम ये जो फिल्टर करना होता है, अशुद्धियां दूर करना होता है। अशुद्धियां दूर करने का मतलब होता है कि भाई रिपीटेशन का मामला खत्म हो। बहुत से बच्चे 56 में, कोई चंडीगढ़ में, कोई KVS में, कोई PGT में, कोई TGT में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से, अब मैं तो ये भी सोचता हूँ कि पहले जो रिजल्ट है वो TGT की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ताकि कुछ एक और भी बच्चे यहाँ से निकल जाए। चंडीगढ़ की ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट है, KVS में चले गए, PGT के भी 8-7 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। तो JBT में आपको बताता हूँ कि लगभग 70 के अप्रोक्सीमेट जिसके क्वेश्चन ठीक है ना, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद सारे जितने भी DV होने के बाद कितने अब्सेंट हैं उस हिसाब से आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे आएगी, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। और मैं उस प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि 12 से 14 साल बाद जो ये भर्ती आई है JBT की, तो वास्तव में ये बच्चे परेशान हैं, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत संघर्षशील बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने तो 98 से 2012 तक 14 साल कोचिंग सेंटर चलाया था, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जो पुराने बच्चे थे, ठीक है। तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे जीवन में प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं, किसी प्राइवेट संस्थान से भी जुड़े हैं, फिर भी वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। तो वो बार बार मेरे को पर्सनली कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर JBT का रिजल्ट निकल आओ। तो मैं उनको ये कहता हूँ, बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि कई ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि भाई आप व्यू लेने के लिए करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि फिलहाल मैं 5400 ग्रेड में हूँ। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली में 5400 ग्रेड में क्या पे होती है, क्या सैलरी होती है। अभी बहुत जल्दी 6600 ग्रेड में आके मैं वाइस प्रिंसिपल भी बनने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो पे कमीशन में आने वाला, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैं अर्न नहीं करता, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता इससे, जितने पैसे कमाता हूँ ऐसे खर्च भी कर देता हूँ। तो लगभग सभी साथियों को मैं उस विधाता से सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी जितने भी नए और पुराने बच्चे हैं, अपने एस्टेट की तैयारी करो, कुछ CET की तैयारी करो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। एक लाइन मेरा उद्देश्य होता है कि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था। आप पॉजिटिव रहें, 100% आपको सफलता मिलनी है, इसी दिशा में प्रयास करते रहो, 100% यू आर सक्सेस। और जो साथी नए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक, बिना पैसे का थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना, थोड़ा सा मोटिवेट करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।